पंचदशनाम गुरुदत्त अखाड़ा द्वारा आयोजित भव्य आध्यात्मिक समारोह में श्री श्री 1008 स्वामी डॉक्टर वेद पुत्र सिद्धनाथ जी महाराज को विधिपूर्वक जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले श्री श्री 1008 वेद पुत्र श्री महाराज को डॉक्टर बीपी सिंह के नाम से जाना जाता था और वे पूरे भारत में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल नामक एक सामाजिक संस्था चलाते थे। पिछले महीने की उन्हें चित्रगुप्त अखाड़े के प्रमुख स्वामी चक्रपाणी जी महाराज द्वारा महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया और इससे पहले वे दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी के छात्रों को यूपीएससी की कोचिंग देने का कार्य करते थे। इतना ही आपको बता दें कि डॉक्टर बीपी सिंह ने अनेक सामाजिक कार्यक्रम भी देश हित में आयोजित किए हैं, जिनमें थाईलैंड में तिरंगा यात्रा एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया गया था। इस पावन अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर तारासुत मनुश्री सिद्धनाथ जी महाराज ने अपने प्रेरणादायक आशीर्वचन में कहा कि धर्म की रक्षा, वेदों का प्रचार और अध्यात्म की जागृति ही युग धर्म है। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप जगत गुरु को तप, त्याग और सेवा के पथ पर अडिग रहने का संकल्प प्रदान किया। समारोह में डॉक्टर मनुजानंद सिद्धनाथ जी महाराज एवं डॉक्टर राजेशा त्रिवेणी सिद्धनाथ जी महाराज को अखाड़ा प्रमुख के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, जबकि डॉक्टर जीवन ऋषि सिद्धनाथ जी महाराज को पंच प्रमुख का दायित्व सौंपा गया। साथ ही श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर अघोरी अलीशा सिद्धनाथ जी महाराज को पीठाधीश्वर जय मां ज्वाला अघोर काली मठ घोषित किया गया तथा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर जसपाल गिरी जी महाराज को पंच प्रमुख के रूप में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अनु सिद्धनाथ जी को श्री महंत दिल्ली राजेंद्र सिद्धनाथ जी को श्री महंत वृंदावन तथा अमनदीप सिद्धनाथ जी को श्री महंत गाजियाबाद के रूप में नियुक्त किया गया। आचार्य महामंडलेश्वर श्री अनिरुद्ध गिरी जी महाराज सहित अनेक श्रद्धेय संतों की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को दिव्यता प्रदान की। जगत गुरु श्री श्री 1008 डॉक्टर वेद पुत्र सिद्धनाथ जी महाराज ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये केवल पद नहीं बल्कि ये एक तपस्वी उत्तरदायित्व भी है। मेरा जीवन सनातन धर्म की अखंड ज्योति को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित रहेगा। डॉक्टर मनुजानंद सिद्धनाथ जी महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति का उत्थान और भावी पीढ़ी को धर्म मार्ग पर जोड़ना ही मेरा लक्ष्य रहेगा। गुरु कृपा से ये कार्य सफल होगा। वेद पुत्र को पाकर मैं धन्य हो गया। हर गुरु को अपना एक शिष्य तलाशता है जो वो इस काम को कर सके, जो इतना प्रतिभान हो, जो राष्ट्र को समझे, जन को समझे, जन के दुख को समझे। वेद शुरू से ही जन कल्याण करता हुआ आ रहा है और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम संतों का कि हमें इस प्रकार का एक सनातनी जो युद्ध लड़ रहा था एक, और उस युद्ध को इसने इतना अच्छा लड़ा। और वेद का एक स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने भी हरि के भक्त हैं, हरिजन हैं, वेद उनकी जो है नतमस्तक होकर सेवा करता है। ये उसका मुख्य व्यक्तित्व था जो मुझे पसंद आया और मैंने चुना अपने शिष्य के लिए कि भाई हमें सनातनी धरातल पर रहकर काम करना है, हमें अपने राष्ट्र के लिए काम करना है। क्षीण मंदिरों को वेद जो है निर्माण कर रहा है। अब तक किसी को पता नहीं था, वेद अब तक कम से कम 51 मंदिर क्षीण उनको जो है पुनर्स्थापित कर चुका है। तो मेरा ये मानना था कि जो व्यक्ति मंदिरों का पुनर्निर्माण कर रहा है तो वह अपनी संस्कृति को कहीं भी खोने नहीं देना चाहता। मंदिर का मतलब ये नहीं है कि आप जाके वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं या घंटा बजा रहे हैं, ऐसे नहीं। वहाँ से एक संस्कृति का विकास होता है, हमारी सनातन संस्कृति का विकास होता है। ये वेद की खासियत थी और मुझे गर्व है अपने शिष्य पर कि ये इतने कम वक्त के अंदर, और जो कि मिलना चाहिए भगवती ने दिया है और मेरा सदा आशीर्वाद रहेगा। और वेद जो है इस समय पंचदश नामी गुरुदत्त अखाड़े से जगत गुरु की उपाधि मिली है और आनंद गिरी जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर यहाँ मौजूद हैं जो आए हैं बनारस से। साथ में मेरे मौजूद हैं डॉक्टर मनुजानंद सिद्धनाथ महाराज, डॉक्टर जीवन सिद्धनाथ महाराज, डॉक्टर राजेशा त्रिवेणी जी महाराज और मेरे शिष्य। ये सारे लोग इस चीज़ के साक्षी हैं कि वेद जो है वो सभी को लेके चलता है और इस सनातन को लेके चल रहा है। और यही एक जगत गुरु की खासियत होनी चाहिए जिसको सारे जगत की एक ही कुटुंब दिखाई दे रहा हो, वो उसको उसमें विभाजित ना करे और किसी भी प्रकार का वेद के अंदर
जाति विशेष का भाव नहीं है, सनातनी भाव है। वो सनातनी भाव जो है वो हृदय को द्रवित कर देता है कि इन्होंने सबको एक दृष्टि से देखा, यही मुख्य कारण था। बाकी विद्या की बात रही तो भगवान साक्षी है इस चीज़ का कि वेद को जो है सरस्वती सिद्ध है और इसके कंठ में है, और जो एक उच्चारण, जिस प्रकार का एक धारण और जिस प्रकार का एक विवरण इस सनातन संस्कृति को देना चाहिए वो वेद के अंदर है। इसीलिए इनको जो है पंचदश नामी गुरुदत्त अखाड़े से जगत गुरु की उपाधि दी गई है। ऐसा होता है कि हमारे सनातन के अंदर अलग अलग स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य के मार्गदर्शन के अंदर जब मठों का निर्माण हुआ और सनातन को बचाने के लिए अखाड़ों का निर्माण हुआ, जब मठ भी पूरे नहीं पड़े तो अखाड़ों का निर्माण हुआ। वो अखाड़े सनातन की सुरक्षा के लिए गठित किए गए। सुरक्षा एक अलग विषय है, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ हमारी संस्कृति का विस्तार हो जो खोई। हमने 800 साल मुगलों की गुलामी करी और 200 साल हमने अंग्रेज़ों की गुलामी करी। इस बीच में हमारी जो मानसिकता थी वो गुलामी के कगार पर चली गई, हम उससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते थे। तो इस परंपरा के अंदर ये किया गया कि भाई एक जगत गुरु की उपाधि एक अखाड़े से दी जाए, वह राष्ट्र के लिए, सनातन की भूमि के लिए, सनातन की संस्कृति को बचाने के लिए क्षीण होते हुए मंदिरों पे कार्य करे, लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश दे और हमारी संस्कृति का विस्तार करे और हो रहे भेदभाव को उसको दूर करे। ये एक जगत गुरु की है, वो सबका है, वो किसी एक का नहीं है, वो पूरे समाज का है, वो पूरे सनातन का है, वो पूरे राष्ट्र का है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि वेद आगे आने वाले समय में हमारे इस सनातन राष्ट्र का विस्तार करेगा, ये ऐसी मुझे उम्मीद है। जय माई की, जय महाकाल। सबसे पहले मैं अपने प्रातः स्मरणीय वंदनीय गुरुदेव के चरणों में पूरा जीवन समर्पित करते हुए प्रणाम करना चाहता हूँ और उन्हीं के सानिध्य में रह करके जो कुछ सीख रहा हूँ और गुरु जी के ही आशीर्वाद से हमको यह दिन, यह पावन सौभाग्य मिला है कि आज मैं इस पद पर आसीन हुआ हूँ। हमारे गुरुदेव का कहना है कि बेटा, ज़िंदगी में तुम्हें जगत कल्याण के लिए काम करना है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करना है और सनातन का जो परचम है उसको भारत ही नहीं पूरे विश्व में स्थापित करना है। और 108 माँ के मंदिर पूरे भारत में बनवाना है, क्योंकि मंदिर ही हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को, सनातन संस्कृति को बचाने का काम करती है। सामाजिक तौर पर अभी तक आपकी जो तस्वीर समाज में थी वो समाज के रूप में थी। आपने समाज में कई ऐसे बड़े काम किए, चाहे कोरोना महामारी में हो या तमाम ऐसे अवार्ड फंक्शंस जैसे तमाम जैसी चीज़ें हों, ये समाज को आपने दी है। अब मंदिर बनाने की जो प्रेरणा है आपको मिला है और एक गुरु की उपाधि बहुत बड़ी होती है, गुरु ने आपको गुरु की उपाधि दी है, तो कितनी खुशी आपको हो रही है और किस तरीके से इस पर आप काम करेंगे? देखिए, ऐसा है कि पंचदश नाम गुरुदत्त अखाड़े में मुझे जगत गुरु की उपाधि मिली है। सामाजिक काम भी एक धर्म का काम है, जिसके अंदर राष्ट्र धर्म की ज्वाला धधक रही है, वही धर्म का काम करता है। भगवान राम ने लंका को जीत लिया, वह लंका जिस पर रावण को कभी बहुत गुमान होता था कि सोने की लंका है, स्वर्ण की बनाई हुई थी, लेकिन उसको विभीषण को सौंपते हुए भगवान राम ने कहा था, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादिप गरियसी, जो अपनी जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़ कर के है। तो हमारा जहाँ जन्म हुआ भारत भूमि पर, इस भारत भूमि के लिए हम अब तक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल रहा, काम करता रहा, लेकिन अब और भी मेहनत के साथ और भी ऊर्जा के साथ, क्योंकि गुरु जी की या गुरुदेव की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे साथ काम करेगी और हम और बड़े पैमाने पर समाज में संस्कार के साथ जो सनातन धर्म को बचाने की प्रक्रिया है और हिंदुत्व को आगे ले जाने की प्रक्रिया है। चूँकि गुरुदेव का कहना है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का भी संकल्प पूरा करना होगा, उसके लिए भी हम काम करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप शुरू से ही लगे रहे हैं, लेकिन अब तो आपको गुरु की उपाधि मिल गई है, तो अब तो
हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किस तरीके से लड़ाई लेंगे आप? देखिए, हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, वह सर्वे भवन सुखिनः में विश्वास रखता है, वह वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, वह सत्यमेव जयते में विश्वास रखता है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, अतिथि को हम देवता के समान मानते हैं, पशु पक्षियों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। और जब हमने पूरे विश्व को अपना परिवार मान लिया, अब केवल काम करने की ज़रूरत है, लोगों को जगाने की ज़रूरत है, और जो धर्म की सत्य धारा है उसको जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। वही काम करने का प्रयास करूँगा। तमाम साधु संत भी आपको सुन रहे हैं और अब तो आप मीडिया में अपडेट भी हो रहे हैं, तो सबको पता चल गया है कि आपको एक उपाधि मिल गई है। क्या कुछ कहेंगे उनके लिए और गुरु के लिए जिन गुरु ने आपको उपाधि दी? गुरुदेव से तो हम कभी ऋणी हो नहीं सकते, और सभी संतों को प्रणाम कर रहे हैं। जो भी संत हैं इस जगत में, जो वर्तमान समय में हैं और जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत के संग के विवेक नहीं होता है। और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद ही है, उन्हीं के कारण मुझे यह सौभाग्य मिला